हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माँ विंध्यवासिनी आप डलते एक नए विचार, नए मुद्दे और नए मोटिवेशन के साथ आप लोग सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है कि मैं रावण के प्रति बताना चाहूँगा। मेरा मानना है कि रावण जैसा विद्वान और पूरी धरती पर नहीं न था न हो पाएगा, ठीक है। लेकिन रावण की कहानी ये थी कि रावण सिर्फ और सिर्फ अपने जो उसने कर्म किए उन कर्मों की वजह से ही उसको रावण कहा जाता है या दैत्यराज कहा जाता है। और प्रभु श्री राम चूँकि मानव रूप में धरती पर आए थे, लेकिन मानव होते हुए भी उन्होंने ऐसे कर्म किए या ऐसे अपना आचरण दिखाया सभी के सामने कि आज वो प्रभु श्री राम बन गए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आचरण की वजह से ही आप न से नारायण भी बन सकते हैं और दानव की श्रेणी भी ले सकते हैं या दैत्यराज की भी श्रेणी ले सकते हैं। ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। अब ये हम लोग के ऊपर निर्भर करता है कि हम दैत्यराज बनना चाहते हैं या प्रभु के जैसे आचरण करके उनके भाई बराबर तो नहीं, लेकिन हाँ कोशिश किया जाएगा कि कम से कम हम लोग के जाने के बाद भी लोग याद करें कि नहीं फलाने आदमी ऐसा था और अच्छा आदमी था, ठीक है। ये होना चाहिए, हर आदमी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एक बार की कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि देखिए होता क्या है कि प्रभु श्री राम गए थे, रामेश्वरम गए थे, जहाँ पर वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने जब लंका की मतलब समुद्र किनारे पहुँचे तो उनको इच्छा हुई कि मैं शंकर प्रभु शिव जी का मैं पूजन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने जामवंत से कहा कि मैं वैष्णव और शैव मतलब जो शंकर जी को भी मानता हूँ और जो विष्णु भगवान को भी मानता हूँ, ऐसा कोई पंडित लेकर आइए जो कि मेरी पूजा को में भागीदारी हो, मैं उसके साथ पूजा कराना चाहता हूँ। तो जामवंत जी कहे कि भाई अब यहाँ पर कैसे कोई मिल सकता है, लेकिन हाँ मैं एक लोग को जानता हूँ जो वैष्णव को भी मानता है और शिव जी को भी मानता है, दोनों की आराधना करता है। तो कहे ठीक है जामवंत जी आप लेकर आइए। तो जामवंत जी चले गए रावण के पास, उसको बुलाया गया। रावण कहा कि जो आए हैं बाहर उनको बुलाइए। तो जाते हैं जामवंत जी, तो उनका नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। उसके बाद कहता है कि बोलिए किस प्रयोजन से आप मेरे आए हुए हैं। तो जामवंत जी कहते हैं कि मेरे दो जजमान जो दो लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वो उनकी इच्छा है कि वो पूजा करना चाहते हैं। तो रावण ये नहीं कहता कि कौन आया है, कैसे आया है। वो पूछते हैं कि कौन, वही जो दो लोग आए हैं आपके पास, उन्हीं की बात कर रहे हैं क्या। तो जामवंत जी कहते हैं हाँ। वो दशरथ पुत्र हैं क्या। तो रावण कहता है दशरथ पुत्र हैं क्या। तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं कि ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि मैं आपके यहाँ आऊँगा और मैं पूजा करवाऊँगा। तो जामवंत जी पूछते हैं कि भाई कोई किसी सामान की ज़रूरत तो नहीं है। तो रावण कहता है कि देखिए पुरोहित की ये परम कर्तव्य होता है कि जजमान के पास जो भी चीज़ें न हो उनको वो पुरोहित लेकर जाता है, ठीक है। तो मैं पूरी व्यवस्था के साथ आऊँगा, आप जाइए, ठीक है। उसके बाद कहते ठीक, चले जाते हैं जामवंत जी। उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद मेघनाथ से कहते हैं कि जाओ, इंद्रजीत से कहते हैं कि जाओ और तुम सीता को से कहो कि वो कल तैयार रहेगी और उसको वहाँ पर पूजा कराना है, ठीक है। उसके बाद रावण खुद जाता है और सीता मैया से कहता है कि कल पूजन है और जब भी पूजा किया जाता है तो पति पत्नी जब साथ में होते हैं तभी उसका फल मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुमको भी चलना पड़ेगा और जो पूजा संपन्न हो जाएगा तुम मेरे पास चली आओगी, ठीक है। तो कहती सीता माता ठीक है। वहाँ जाता है तो प्रभु श्री राम नमस्कार करते हैं, बैठाते हैं। तो कहते हैं कि जजमान मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा, क्या आप शादीशुदा हैं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं हाँ मैं तो शादीशुदा हूँ। तो कहते हैं कि भाई तब बिना अपने अर्धांगिनी को मेरे बगल में अपने बगल में बैठाइए और पूजन संपन्न किया जाए। तो वो कहते हैं वो कैसे आएंगे। तो कहते हैं नहीं उसकी व्यवस्था मैं, चूँकि आप मेरे जजमान हैं और मैं पुरोहित हूँ तो उसकी व्यवस्था मैं करके आया हूँ। तो वो सीता माता को बुलाते हैं और बैठा कर पूजन संपन्न कराते हैं। पूजन संपन्न हो जाता है। उसके बाद प्रभु श्री राम पूछते हैं कि आप पूजन तो संपन्न हो गया, अब इसके बाद क्या करना है। उसके बाद आप मुझसे भाई पूजा संपन्न कराया है तो उसका कुछ दक्षिणा तो मुझसे ले लीजिए। मुझसे आप बिना कुछ लिए ये पूजा अधूरी मान जाएगी। तो रावण कहता है कि मैं त्रिलोक विजेता हूँ, मुझको आप क्या देंगे। तो कहता नहीं फिर भी दे दीजिए, फिर भी आप मुझसे लीजिए, मैं देना चाहता हूँ। तो
कर दीजिए। और रही बात जीत और हार की, वो तो बात की बात है भाई। अब मेरा मानना है कि जब दो लोग लड़ेंगे तो एक की हार होगी, एक की जीत होगी। इसका मतलब आप लड़ना छोड़ देंगे नहीं। और कोशिश कीजिए कि आप जिस भी फील्ड में, उस फील्ड में आप महारत तो नहीं लिखा, जितना अधिक से अधिक हो सके अपने फील्ड को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके अच्छे कर्म कीजिए और अपने वजह से किसी को भी कष्ट न हो। इन्हीं सब विषय मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माँ विंध्यवासिनी, एक नए विचार नए मुद्दे के साथ। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।